OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In arithmetic progressions हम लोगों ने last term पे किया था how to find a single arithmetic mean between two given numbers and how to find more than one arithmetic mean, say n arithmetic means between the two numbers. और एक रिजल्ट लिखा था. What was the result? What is the sum of n arithmetic mean between the two numbers? दो नंबर्स गिवन है, उनके बीच हमें एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करके उनका सम फाइंड करना था. तो नो नीड टू फाइंड इंडिविजुअल अर्थमेटिक मीन्स. इफ यू हैव टू फाइंड ओनली सम, तो क्या करना होगा? एन टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन. और सिंगल अर्थमेटिक मीन बड़ा आसान होता है. इफ ए एंड बी आर ओनली टू नंबर्स, देन सिंगल अर्थमेटिक मीन इज ए प्लस बी बाई टू, और इसका एन टाइम्स कर दिया तो आपको सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन मिल गया. चलिए, और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है विच विल यूज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम के कंसेप्ट हैं, वो हम लोग एक वन बाई वन लिख रहे हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज हेडिंग? सम यूजफुल कॉन्सेप्ट्स, सम यूजफुल टिप्स. आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ यूजफुल टिप्स बताई जा रही है. वन बाय वन चेक कीजिएगा. लेट A1, A2, A3, A4 एंड AN बी सीक्वेंस ऑफ AP. ये सीक्वेंस किसकी है? AP की है. मींस दीज टर्म्स आर इन AP. क्लियर? एंड K be a रियल नंबर. K सम रियल नंबर है. रियल नंबर आप जानते हैं. नाउ क्या हमारे कंसेप्ट हैं, क्या हमारी टिप्स हैं? इफ वी ऐड K टू ईच ऑफ द टर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म में K ऐड कीजिए. द रिजल्टिंग टर्म्स आर अगेन इन द AP. तो K ऐड करने के बाद भी सीक्वेंस बदलेगी नहीं, इट विल बी अगेन AP. देन A1 प्लस K, A2 प्लस K, A3 प्लस K, लास्ट टर्म AN प्लस K आर इन AP. तो ये टर्म भी AP में होंगे अगर हमने हर एक टर्म में K ऐड कर दिया. और हम चाहे ना K सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो भी रिजल्टिंग टर्म्स AP ही रहेंगे. मींस A1 minus K, A2 minus K, A3 minus K, similarly in last AN minus K are also in AP. तो नो नीड टू राइट, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमने प्लस माइनस कर दिया, तो चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए, तो रिजल्टिंग टर्म्स आर इन AP. चाहे ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट. सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी रिजल्टिंग टर्म AP में ही रहेगा. तो KA1 मल्टीप्लाई करेंगे KA1, KA2, KA3, KAN आर इन AP. ध्यान दीजिए, अब जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर K जीरो सेलेक्ट कर ले तो ऑल टर्म जीरो हो जाएंगे. तो ऐसा मत कीजिए कि जीरो हमें नहीं बनाना है. K वी आर नॉट टेकिंग. K हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं अदर देन जीरो. क्यों जीरो नहीं ले रहे हैं? जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो 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 हो जाएगी, सारी सीक्वेंस ही जीरो हो जाएगी. तो इसीलिए हम K जीरो नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, सिमिलरली यू कैन डिवाइड ऑल्सो. A1 by K, A2 by K, A3 by K, A4 by K and last AN by K are in AP. अच्छा, डिवाइड करने के लिए बड़ा ऑब्वियस सा कंसेप्ट है कि K डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो यहां तो K जीरो लेना ही नहीं है, ले ही नहीं सकते, अदरवाइज नॉट डिफाइंड हो जाएगा. क्लियर है? तो अगर हमारे पास कुछ सीक्वेंस है तो कॉमन टर्म ऐड कीजिए, कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट कीजिए, कॉमन टर्म मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन टर्म डिवाइड कीजिए, रिजल्टिंग टर्म्स AP में ही रहेंगे. क्लियर? तो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर 1 और उसके हमने 3 पार्ट बना लिए. 4 पार्ट थे बट वी हैव रिटन इन द 3 पार्ट्स. नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 2? इफ AP इज इंक्रीजिंग, अगर AP इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब तो आपको बताइए, देन द कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, इज पॉजिटिव। एपी इंक्रीजिंग होगी तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। इफ एपी इज डिक्रीजिंग, देन कॉमन डिफरेंस इज निगेटिव। क्लियर। अब हम जानते हैं कोई भी नंबर की तीन पॉसिबल साइन हो सकती है, तीन पॉसिबल वैल्यूज अटेन कर सकता है। इट इज इधर पॉजिटिव, या ये नेगेटिव होगा, या ये जीरो भी होगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी दिखेगी हमें। कॉमन डिफरेंस डी अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग हमें एपी दिखेगी। अगर जीरो कर दें तो कॉमन डिफरेंस जीरो कर दें, एपी होती क्या है बताइए। इन जनरल हम लोग एपी कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे लिखते थे एपी। अगर डी को जीरो सेलेक्ट कर लें तो सेकेंड टर्म ए हो जाएगा, थर्ड टर्म ए, फोर्थ टर्म ए, मीन्स ऑल द टर्म्स आर सेम। तो ये भी एक एपी हुई। तो थर्ड केस अगर हम लिखें, इफ डी इज जीरो देन ऑल द टर्म्स आर सेम, सभी टर्म सेम हो जाएंगे अगर डी जीरो ले लें, एंड स्टिल दे आर इन एपी। अच्छा, सारे टर्म सेम होकर के भी एपी हो सकती है। कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे इन दैट केस, जीरो, स्टिल दे आर इन एपी। क्लियर हुआ। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या लिखा हम लोगों ने, अगर इंक्रीजिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव होता है। और अगर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू जीरो कर दें तो सारे टर्म सेम हो जाएंगे। सेम टर्म अगर लिखें, जैसे आपने लिख दिया 4 4 4 4 4, तो वो भी एक एपी ही होगी, कॉमन डिफरेंस जिसका जीरो होगा। दिस वाज द सेकेंड प्रॉपर्टी, एंड उसके अंदर भी तीन पार्ट किए। नाउ सी व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर 3। व्हाट इज 3? इस पे हम लोग ने क्वेश्चन भी किया है। इफ nth term of a sequence is linear polynomial in n, that is अगर nth टर्म tn से दिखा रहे हैं, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल इन n, देन लीनियर पॉलिनोमियल आप कैसे लिखते हो, an प्लस बी। x में होता था तो याद कीजिए ax प्लस बी लिखते हो। हियर वी आर सेइंग लीनियर पॉलिनोमियल इन n है तो x की जगह n लेंगे। तो व्हाट इज द nth टर्म, लीनियर पॉलिनोमियल इन n, दैट इज an प्लस बी। हमने कहा सिर्फ ये सीक्वेंस है जिसका nth टर्म लीनियर पॉलिनोमियल है। देन हम लोग ने किया है क्वेश्चन, देन द सीक्वेंस is yes AP, and the common difference क्या आया था, कॉमन डिफरेंस इज A, और A क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n। क्लियर। तो अगर कोई nth टर्म लीनियर पॉलिनोमियल है n का, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, एपी होगी, और n का जो कोफिशिएंट दिखेगा दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये तो लिखा nth टर्म। एक और रिजल्ट लिखा था हम लोगों ने, क्या था वो, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस हमें नहीं पता है फिलहाल कौन सी है, बट सम कैसा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n। इस पे भी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लेते हो, x में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते थे, बट दिस टाइम वी हैव टू राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n। तो क्या लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन n, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी सीक्वेंस का दे रखा है, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। देन द सीक्वेंस कैसी होगी, सीक्वेंस इज एपी। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2a। 2a मीन्स ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, दैट इज
ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। क्लियर? तो अगर कोई सीक्वेंस का n टर्म का सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इन टर्म n में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वो सीक्वेंस एपी होगी और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस था। और जो थर्ड पार्ट लिखने जा रहे हैं, इट इज जनरल नॉट फॉर एपी, इट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। अगर हमें nth टर्म किसी सीक्वेंस का चाहिए, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिस इज, ये सिर्फ एपी के लिए नहीं ट्रू है, ये हर तरह की सीक्वेंस के लिए ट्रू है। जब हायर क्लास में और भी तरह की आप सीक्वेंस पढ़ेंगे तो आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। हमें सम ऑफ n टर्म्स गिवन है तो अपने से हम n माइनस 1 टर्म का भी सम लिख सकते हैं। यस, रिप्लेस n बाई n माइनस 1 और n टर्म के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो हमें क्या देगा, nth टर्म बचेगा हमारे पास। ये भी डिस्कस हुआ था। चलिए, ये आपके पास हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू राइट फोर्थ प्रॉपर्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। फोर्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, व्हाट इज फोर्थ प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ वी हैव टू टेक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके स्कूल में ज्यादातर आता है, इसी फर्स्ट पार्ट पे ही क्वेश्चन बनता है। इफ वी हैव टू टेक 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी, अगर हमें एपी में सिर्फ अपने से 3 टर्म लेने हैं, देन टेक, तो हमें कौन से 3 टर्म लेने चाहिए। अगर 3 टर्म हमें एपी में कंसिडर करने हैं तो हम लेंगे a माइनस डी फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, सेकेंड टर्म इज a इज नॉट फर्स्ट टर्म हियर, सेकेंड टर्म इज a एंड थर्ड टर्म हम लेंगे a प्लस डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमें, इट्स अ d। तो कॉमन डिफरेंस इज एपी का क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस इज d। अगर हमें कितने टर्म लेने हैं, 3, तो वी विल टेक a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अच्छा, जब क्वेश्चन प्रोसीड करते हो ना, a जो आता है, अभी तो हम फिलहाल मान लेते हैं कैलकुलेशन में सेकंड टर्म है, लेकिन इसका अगले पार्ट में हम गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन कराएंगे आपको क्या गलतियां होती हैं। सेकंड पार्ट, अगर हमें 3 की जगह 5 टर्म कंसिडर करने हैं, इफ वी हैव टू टेक 5 टर्म्स, देन टेक, क्या लें फिर, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। कितने हो गए, 5 टर्म्स हो गए। अगेन कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, इट्स अ d। तो a इज नाउ थर्ड टर्म, a थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि आपने 3 ले लिए, 5 ले लिए, 4 क्यों छोड़ दिए। 4 पे जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन लिख लीजिए आप, इफ वी हैव टू टेक 4 टर्म्स, देन टेक, यहां पे मिस्टेक होती है। सी द हाउ वी हैव टू टेक 4 टर्म, a माइनस 3d, इट इज फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म a माइनस 2d नहीं लेना है, आप ले लेते हैं a माइनस 2d। सेकेंड टर्म हमें क्या लेना चाहिए, a माइनस डी, एंड द थर्ड टर्म हमें लेना चाहिए a प्लस डी, एंड द फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ध्यान दीजिएगा, जब हमने 3 टर्म कंसीडर किए तो कॉमन डिफरेंस d का रखा, 5 टर्म कंसीडर किए तो कॉमन डिफरेंस अगेन d का रखा, लेकिन अगर हमने 4 टर्म लिए तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इट्स अ 2d। क्लियर? तो 4th पे जनरली आता नहीं है, 5 पे भी नहीं आता है। क्वेश्चंस आपके बनते हैं 3 टर्म्स लेने पे। चलिए करते हैं, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, अब करते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन, अभी जो हम लोग ने अभी टिप्स पढ़ी, देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। द वेरी फर्स्ट इज, फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 18. Sum is 18 and sum of its square is 126. हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है,
18 है और उन्हीं नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना है 126 है। ऑल्सो फाइंड, दूसरा पार्ट भी है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स। ये जो हमारे पास 3 नंबर आएंगे एपी में, इससे हम सीक्वेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस, उसके 20 टर्म का सम क्या होगा। चलिए, हमने कहा था कि आप फर्स्ट पार्ट तो कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट में मिस्टेक होती है, चलिए वो भी डिस्कस करेंगे यहां पे। तो आपसे बताया गया इफ यू हैव टू टेक 3 टर्म्स तो कैसे लेना है। अगर 3 टर्म्स हमें कंसीडर करने हैं एपी में तो यस वी हैव टू टेक a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्लियर। तो 3 टर्म्स हमें जब भी कंसीडर करने होंगे तो वी विल टेक a माइनस डी, a प्लस डी। लेट द 3 टर्म्स in APB a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये हमने अपने टर्म्स मान लिए जो एपी में है। क्लियर कट है कि ये क्लियर है कि ये एपी में ही है। अब हमें एक बोला क्या है, बोला ये है कि इनका सम 18 है, तो सम इज 18। तो सम कीजिए, सम क्या करेंगे, 3 टर्म्स जो है उनका सम कर लीजिए। व्हाट इज फर्स्ट नंबर a माइनस डी प्लस सेकेंड नंबर a एंड थर्ड नंबर a प्लस डी, इट्स सम इज 18। देखिए हमें इस तरह से टर्म कंसीडर करने का एडवांटेज क्या है, a और d 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन मिलनी चाहिए एंड वी सॉल्व द 2 इक्वेशंस। तो यहां पे हमें एक वेरिएबल कट जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से कंसीडर करेंगे ना तो ऑलवेज जो है आपका d कैंसिल होगा, तो डायरेक्टली हमें a की वैल्यू मिल गई 3a इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू 6। तो a मींस मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म आ गया हमारे पास 6। अब हमें सेकेंड कंडीशन क्या दे रहा है, ऑल्सो वी हैव, व्हाट इज सेकेंड कंडीशन, इनके स्क्वायर का सम 126 है। तो व्हाट इज फर्स्ट वन, a माइनस डी, इनका स्क्वायर कर दीजिए, सेकेंड का स्क्वायर एंड थर्ड का स्क्वायर, द सम इज 126। अब एक वैल्यू पता लग गई हमें, 6 माइनस डी स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 6 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 126। 36 इधर माइनस कीजिए और दिस इज 36 माइनस 12d प्लस डी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36 प्लस 12d प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 126। इससे एक और एडवांटेज क्या मिला, यहां माइनस 12d प्लस 12d कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 126, 36 36 36 108, इधर आके माइनस कीजिए 108, तो 126 माइनस 108 कितना हो गया, व्हाट इज डिफरेंस, 16 माइनस 8 8 1 18, तो डी स्क्वायर कितना आ गया 9। व्हाट इज डी, यहां पे एक और मिस्टेक होती है, हम इस मिस्टेक की बात नहीं कर रहे हैं, एक और मिस्टेक होती है उसकी बात हम कर रहे थे। समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर देते हैं लेकिन कई सारे स्टूडेंट डी की वैल्यू 3 लिख के आते हैं, बट डी इज नॉट 3 ओनली। आपको ये मिस्टेक तो आपको पहले भी बताई गई है, अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डी हमें क्या लिखना चाहिए, प्लस माइनस 3। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डी, तो आप दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे। इफ पहला केस ले रहे हैं, डी को हमने 3 ले लिया, देन 3 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, क्या थे हमारे 3 नंबर्स, देखिए a माइनस डी, a आ गया 6 माइनस 3, 6 एंड 6 प्लस 3, दैट इज 3 6 9। दीज आर द 3 नंबर्स। कब, जब d हमने 3 माना। अब सेकेंड केस कंसीडर कीजिए, इफ d इज माइनस 3, d की 2 पॉसिबल वैल्यूज आई, 3 एंड माइनस 3। अब देखिए द 3 नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, 3 नंबर्स, अगेन सेम सीरीज है, a माइनस डी, 6 माइनस माइनस 3 बिकॉज d इज माइनस 3, 6 एंड 6, d कितना आया माइनस 3, दैट इज क्या आ गया 9 6 3। अब देखिए अगर आपसे सिर्फ इतना ही पार्ट होता कि फाइंड द नंबर्स, सेकेंड पार्ट नहीं पूछा होता, तो आप चाहे नंबर 369 लिखिए या 936 लिखिए, नंबर सेम आ रहे हैं, ऑर्डर अलग आ रही है, तो आपका आंसर 963 369 लिखे, बोथ आर सेम, तो आपका ये आंसर एक ही कहलाएगा,
बट हमें दूसरे पार्ट में हमसे गलती होती है, अगर हमें फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स, तो आप ए की वैल्यू इमीडिएट क्या रखते हो कि ए तो हमारे पास आया था 6, और जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो वहां तो ए फर्स्ट टर्म होता है ना, तो फर्स्ट टर्म हमारा 6 नहीं हुआ, फर्स्ट टर्म जब आप ये सीक्वेंस कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 हो जाएगा, और जब ये टर्म्स ये सीक्वेंस कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट टर्म 9 हो जाएगा। ये दो मिस्टेक और होती हैं। तो नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, सम ऑफ 20 टर्म्स, कौन सी सीक्वेंस, ऑफ सीक्वेंस 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो ए, अब यहां का ए वहां का ए अलग है, यहां ए मींस फर्स्ट टर्म, वहां ए मींस मिडिल टर्म था, उससे हमारा फर्स्ट टर्म से अब रिलेशन खत्म हुआ, सीक्वेंस पता लग गई। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस अगेन 3 एंड एन इज 20। हमें कितने टर्म का सम चाहिए, 20। तो एस एन का फॉर्मूला लिखिए, व्हाट इज एस एन, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, पुट ऑल द वैल्यूज, एन पता लग गया 20/2, a 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1, 19 इंटू डी, डी इज 3, 19 3 जा, ये तो हो गया 10, 19 3 जा 57, 57 प्लस 6 63, द सम इज 630। क्लियर। जब हमने सीक्वेंस, अगर आपसे फिर से समझिए, अगर सिर्फ 3 टर्म्स हमें फाइंड करने होंगे, आप 3 6 9 9 3 6 लिखिए, एक ही आंसर कहलाएगा। बट अगर हमें सम चाहिए तो इस सीक्वेंस का अलग सम आएगा और इस सीक्वेंस का अलग सम आएगा, देन हमें सम के लिए 2 आंसर हो जाएंगे। तो देखिए नाउ करना उसी तरह ही है, बाकी अब सीक्वेंस हम क्या ले लेंगे सेकेंड टाइम, 9 6 3। नाउ इफ सीक्वेंस इज क्या ले लें, सीक्वेंस 9 6 3। क्लियर, तो नहीं करेंगे गलती, आई होप। चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।